हेलो स्टूडेंट। चलिए देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग पोलन ग्रेन्स किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, वहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है। तो देखे थे उसमें पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है। उसमें एस्पोरोजिनियस टिश्यू था, वही एस्पोरोजिनियस टिश्यू में माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा था और माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद वो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी पोलन मदर सेल बनाता था और उसके बाद उस एमएमसी या पीएमसी में मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा था और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ तक हम लोग ने पिछले क्लास में देखे थे। आज इसी में हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में जानेंगे कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन कौन सा लेयर से वो बना होता है। तो इसी पोलन ग्रेन्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं पोलन ग्रेन्स क्या होता है। तो सबसे पहला बात, पोलन ग्रेन्स जो होता है, पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट है। मतलब जिस तरह से जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखे थे कि मेल गैमीट जो स्पर्म था, उसी तरह से यहाँ पर जो प्लांट में मेल गैमीट के रूप में कौन है, पोलन ग्रेन्स होता है। तो यही पोलन ग्रेन्स का हम लोग स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात, जो पोलन ग्रेन्स होगा, चूँकि ये गैमीट है तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होता है ये पोलन ग्रेन्स और इसी में हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए पोलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पोलन ग्रेन्स मतलब परागकण। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमीटोफाइट कंटेनिंग मेल गैमीट। पोलन ग्रेन्स जो होता है मेल गैमीटोफाइट होता है, जिसमें क्या होता है, मेल गैमीट होता है। तो ये पोलन ग्रेन्स जो होता है मेल गैमीट होता है एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और ये भाग लेता है किस में भाग लेगा, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करने में। चूँकि गैमीट है तो गैमीट किस में इन्वॉल्व होगा, फर्टिलाइजेशन ही करेगा। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग फ्लावर एक प्लांट का यहाँ है, एक प्लांट का दूसरे जगह होता है, तो पोलिनेशन करने की इसमें आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम लोग इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। यहाँ पोलिनेशन का मतलब हुआ कि गैमीट का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो गैमीट ट्रांसफ़र और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा क्या, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट है जो इन्वॉल्व होगा फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन में। मतलब गैमीट ट्रांसफ़र में क्या करेगा, ये इन्वॉल्व होगा, भाग लेगा। उसके बाद है कि पोलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय 2 लेयर। पोलन ग्रेन्स जो होगा कवर्ड किया होता है 2 लेयर से। पोलन ग्रेन्स जो बना होता है उस कवर्ड रहता है ऊपर से, इसका 2 लेयर होगा। तो कौन कौन लेयर होता है आइए समझते हैं। पहला इक्साइन है जिसको हम लोग बाह्यचोल, और दूसरा है इंटाइन, अंतःचोल बोलते हैं। तो इक्साइन और इंटाइन नाम से ही स्पष्ट है। इक्साइन का मतलब होता है बाहरी और इंटाइन है इन मतलब अंदर। तो बाहर का जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्साइन और अंदर का जो लेयर होगा उसको बोलेंगे इंटाइन। तो पहला हम लोग समझते हैं इक्साइन के बारे में। इक्साइन क्या होता है तो देखिए, इट इज़ आउटर मोस्ट वेरी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, सबसे बाहरी काफ़ी हार्ड प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक कवरिंग लेयर होता है। कवरिंग ढका हुआ परत होता है पोलन ग्रेन्स का। मतलब इक्साइन जो होगा सबसे बाहरी, पोलन ग्रेन्स का सबसे बाहरी काफ़ी हार्ड होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होगा इक्साइन। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, ये जो दिख रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ये जो है यही है इक्साइन लेयर, चारों साइड है। यही क्या है, इक्साइन लेयर है जो पूरा कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है, काफ़ी हार्ड होता है। इसी में इक्साइन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजिकल रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंस इज कॉल्ड एस्पोरोपोलेनिन। देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि इक्साइन जो होता है, इक्साइन एक रेसिस्टेंट फैटी सब्सटेंस से क्या होता है, बना होता है। उस फैटी सब्सटेंस को बोलते हैं एस्पोरोपोलेनिन।
स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, जो इक्साइन होता है, ये इक्साइन एक बायोलॉजिकल रेसिस्टेंट फैटी सबस्टांस से बना होता है। उस फैटी सबस्टांस को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। ये जो होता है काफ़ी रेसिस्टेंट होता है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिससे क्या करे, कोई भी इफेक्ट ये नहीं पड़ने देता है। जैसे लिख दिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस में पोलन ग्रेन्स रेसिस्ट फ्रॉम लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, एयर, एसिड, etc। मतलब हुआ कि ये जो होता है स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन से इसको क्या करता है, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर है, एयर है, एसिड है, इस सब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता है पोलन ग्रेन्स पर। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, मतलब मेल गैमीट है, इसी के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा और जब ये क्या होगा, डिस्ट्रॉयड ही हो जाएगा। क्योंकि एक और बात है कि ये तो इन्वायरमेंट में, वातावरण में खुला रहता है। अब खुला रहता है तो इस पर मान लीजिए लाइट पड़ा या टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर या एसिड कुछ भी इस पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इस सब से बचने के लिए इस पर क्या होता है, एक कवरिंग, मतलब इस पर फैटी सबस्टांस रहता है जो रेसिस्टेंट रहता है, इसको बचाता है। इस सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और वही क्या करता है, कोई भी जितना मतलब कितना भी ज़्यादा लाइट आए, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए या वाटर, एयर, एसिड भी, यहाँ तक कि एसिड भी इस पर आ जाएगा तो इसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है इसको बचा करके रखता है। तो यही है स्पोरोपोलेनिन के बारे में। तो उसके आगे एक और बात है कि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है, उसके ऊपर से मतलब इक्साइन लेयर के ऊपर से क्या होता है, एक पदार्थ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन कीट। एक पदार्थ कवर किया हुआ रहता है। वो देखिएगा जैसे ही फूल का पुष्प को टच कीजिएगा, टच करने के बाद हाथ में क्या होता है, मतलब एक येलो कलर का पीला पीला टाइप का हाथ में चिपक जाता है। वही होता है क्या, वो होता है पोलन कीट। और उसी पोलन कीट में जैसे ही मान लीजिए हम पकड़े, छुए, मतलब टच किए उस फ्लावर को, वो पोलन कीट सबसे पहले चिपक जाएगा। वो चिपचिपा होता है। चिपकने के बाद वो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उसी से चिपक जाता है। अब चिपकने के बाद फिर मान लीजिए दूसरा फ्लावर को छुए तो वह वहाँ से उस पर चल गया, जिसके कारण क्या होगा, अगर मैच्योर फ्लावर रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर जाएगा। तो ये चिपचिपा पदार्थ इसके इक्साइन लेयर के ऊपर से, वो चिपचिपा पदार्थ जिसको हम लोग पोलन कीट कहते हैं, वो पोलन कीट ऊपर में पाया जाता है। जैसे अब मान लीजिए तो हम लोग हुए, मान लीजिए कोई इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े उस पर बैठता है, बैठने के बाद पैर में हट से क्या होगा, चिपक जाएगा। वो पीला टाइप का, मतलब उसको पोलन कीट कहते हैं, वो चिपक जाता है और उसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स इसमें क्या होगा, चिपक जाता है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है तो उसके साथ क्या होता है, पोलन ग्रेन्स चला जाता है। अब जाने के बाद फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जो जाता है यही पोलिनेशन कहलाता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस पर पोलन कीट होता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। उसके आगे फिर है उसके आगे है क्या, और एक बात कि इक्साइन जो होता है, दो इक्साइन, यहाँ पर इक्साइन के बीच में यहाँ पर क्या होता है कि मतलब खाली जगह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मपोर कहते हैं। उसके आगे है इंटाइन। इंटाइन है, इंटाइन को भी हम लोग समझ लेते हैं। इंटाइन जो होता है ये इंटाइन इट इज इनरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का क्या है, इनरमोस्ट अंदर का लेयर है। यहाँ देखिए अंदर का लेयर है, पोलन ग्रेन्स के अंदर का लेयर है। इट इज कंपोज्ड बाय, ये जो होता है बना होता है पेक्टोसेलुलोज सबस्टांस से। क्या होता है, बना होता है पेक्टोसेलुलोज सबस्टांस से बना होता है। उसके बाद इसके अंदर में, यहाँ फिगर से समझिए, इसके अंदर में जो सेल होता है, गैमीट होता है, वो गैमीट क्या होगा, डिवाइड होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और ये क्या होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है।
एक होता है मतलब दो अनइक्वल सेल में डिवाइड करेगा। एक होगा लार्ज सेल जिसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और एक होता है स्मॉल सेल, उसको हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल कहते हैं। जो ये स्मॉल होता है, जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है, और वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है, जिसके कारण वेजिटेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव सेल क्या होता है, फ्लोएटिंग करते नज़र आता है, मतलब तैरते हुए नज़र आता है। तो यही था पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होगा, यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में मतलब मोटा मोटी कहे तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए हैं पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट कैसे बनता है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है फीमेल गैमीट कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है। तो आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि फीमेल गैमीट क्या होता है, कहाँ पर बनता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।